तो आज क्या है, विल जस्ट रिजॉल्व डाउट्स ऑन फंक्शंस। तो आज हमारा हो गया रिवीजन क्लास। इनफैक्ट दिस इज अ रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास है आपका फंक्शंस पे, ठीक है। चलो, तो ये फंक्शंस पे रिवीजन है। तो देखो पहले क्या है ना शारिक, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग को अगर ऐड टू नंबर्स लिखा है, ठीक है, अगर लिखा है ऐड टू नंबर्स, तो बताओ शारिक प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। अगर ऐड टू नंबर्स का लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखते थे, पब्लिक क्लास सम, कुछ भी हम नाम दे दिए, ठीक है, कि सम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लेते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग, सॉरी नॉट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आर्ग्स, और उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद लिखते थे यहाँ पे इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20। फिर यहाँ करते थे हम लोग जो अपना इंट c इक्वल टू a प्लस b, और इसके बाद करते थे SOPLN लिख दे रहा हूँ, ठीक है, SOPLN, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं यहाँ पे C को, ठीक है। ये हो गया आपका मेन मेथड बंद, और ये हो गया आपका क्लास बंद। शारिक यही करते थे ना, हाँ कि ना? हाँ ठीक है। तो देखो शारिक, फंक्शंस कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये क्या बोलता है पता है, किसी जो भी चीज आप कर रहे हो ना, किसी भी पार्ट को, आपको जो भी मन है, किसी भी पार्ट को उठा के आप कहीं और पे रख सकते हो, ठीक है। यानी मान लो कि ये क्या है, ये देखो, जैसे हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे मान लो मेरा एक ठीक है, मेरा एक डब्बा है, ठीक है, बड़ा बड़ा कार्टन है, ठीक है, एक बड़ा कार्टन है, ठीक है। या तो हम सारा सामान इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर इस बड़ा कार्टून के अंदर हम क्या करेंगे, मान लो कि मेरे पास 10 बॉल है, ठीक है शारिक, 10 बॉल है, ठीक है। ये 4 3 7 और 3 10, ठीक है। चलो ये 10 बॉल हो गए। 10 बॉल को या तो हम डायरेक्टली इस कार्टून के अंदर रख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे करके एक अलग अलग बॉक्स बना के रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बताओ। ऐसे करके 10 बॉक्स और छोटा छोटा 10 बॉक्स करके रख सकते हैं ना, फ्लिपकार्ट का छोटा छोटा डब्बा करके रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बताओ। हाँ रख सकते हैं। तो ये जो मेरा कार्टन है ना, ये कुछ और नहीं है, समझो, ठीक है। इसको अभी अभी तुम पैकेज की तरफ एकदम मत जाना, क्योंकि हम पैकेज में भी कहीं के कार्टन वगैरह का एग्जांपल दिए थे, अभी सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है ना, अभी जो हम ऊपर वाला प्रोग्राम लिखे ना, वो ये वाला कार्टन है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो तुम्हारा बॉल है ना, बॉल तुम्हारा स्टेटमेंट्स है। बॉल क्या है, बॉल आर योर स्टेटमेंट्स, ठीक है। कि जो जो तुम लिखे हो ना, ये सब स्टेटमेंट जो तुम्हारा इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस b, और उसके बाद c, ये तो स्टेटमेंट्स है कि नहीं? तो ये सब तुम्हारा बॉल हो गया, समझो, ठीक है। और ये क्या, ये जो कार्टन है इसका नाम क्या है, ये एक कार्टन जो ये हो गया तुम्हारा मेन मेथड, ठीक है। ये कौन सा, सब देखो, सब किसके अंदर लिखे हैं हम लोग, सारा कुछ किसके अंदर लिखे हैं, मेन मेथड के अंदर लिखे हैं, हाँ कि ना? सारी क्लियर है? हाँ भाई। ठीक है। तो अब क्या है शारिक, कि मैंने क्या कहा कि जितना भी कार्टन है वो हमारा मेथड बन जाएगा, ठीक है। तो अब वो तुम पे डिपेंड करता है शारिक, कि अब तुम जो बॉल को रख रहे हो, ठीक है, अब तुम या तो तुम हर बॉल के लिए तुम अलग 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 एक डब्बा रख सकते हो, कि एक एक डब्बा में एक अलग अलग है, और उसके बाद हम फिर एक बड़े डब्बा के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं, करेक्ट, हाँ कि ना? बताओ। हाँ हर बॉल को इंडिविजुअल या अलग अलग एक एक बॉक्स में पैक करके फिर हम रख रहे हैं। दिस इज मेथड 1। और बहुत मेथड ये भी है ना सारे कि 6 बॉल को एक साथ बॉक्स में रख दिए, हाँ ठीक है, 6 बॉल को रख दिया, बाकी जो 4 बचा फिर उसको दूसरे बॉक्स में रख दिए, ठीक है। और उसके बाद ये वाला, यानी ये भी एक तरीका हो गया, करेक्ट, सेम है सब। ये भी एक तरीका हो गया ना, या तो 10 बॉल को एक एक करके रख लो, या फिर ऐसे करके कोई भी अरेंजमेंट में रख लो, वो तुम्हारे ऊपर है, हाँ कि ना? हाँ ठीक है। तो ये जितना भी डब्बा दिख रहा है ना, ये तुम्हारा बन जाता है फंक्शन। और क्या होता है, हर बॉल के लिए तुम मान लो तुम यहाँ पे अलग दे रहे हो, जैसे इसका नाम दे दो रहे हो, ये बॉल, मतलब ये जो मेथड है इसका नाम 1,
ये जो डब्बा है इसका नाम 2 और जो डब्बा है वो क्या है, दैट इज योर मेथड। ये डब्बा का नाम है 3। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, बेसिकली अपने जितने भी स्टेटमेंट्स है उसको कहीं और पे स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे देखो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को करना क्या था, हम लोग को ऐड करना था, हाँ कि ना। ठीक है, ऐड करना था। तो यहाँ पे कौन वाला स्टेटमेंट ऐसा है जो कि तुम्हारा सिर्फ ऐड वाला काम परफॉर्म कर रहा है, बताओ कौन सा लेट्स स्टेटमेंट सी। ऐसा है, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, और फिर प्रिंट भी कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रिंट भी कर दे रहे हैं ना, हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, यही कर रहे हैं ना। तो ये देखो हम रेड से इसको बॉक्स बना दिए, तो ये क्या, ये जो बॉक्स बन गया इसको हम कहीं और मेथड बोल सकते हैं कि ये कोई दूसरा मेथड है, मतलब बोल सकते हैं कि हम इसको कहीं और रख सकते हैं, दूसरा डब्बा में रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं, और फिर यहाँ पे उस डब्बे को लाके हाँ बुला लेंगे, कर सकते हैं ना। ठीक है, हाँ ये देखो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो है ना इसके लिए क्या करेंगे, एक मेथड लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिर से लिख रहे सेम प्रोग्राम को, पब्लिक क्लास। ठीक है, यहाँ पे एडिशन लिख देते हैं, नाम हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर मतलब सॉरी ऐसे नहीं, एडिशन। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, और फिर यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रिंग आर्ग्स, स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके बाद ये ब्रैकेट ओपन किए। ठीक है, बाकी दो स्टेटमेंट को वैसे ही रहने देते हैं, इंट a इक्वल टू 10 वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और इंट b इज इक्वल टू 20 वैसे ही रहने देते हैं, कुछ नहीं किए, वैसे ही है ना शारिक, हाँ कि ना, बताओ हाँ वैसा ही है ना। ठीक है, लेकिन इसके नीचे जो लाइन लिखा था जो एडिशन और प्रिंट वाला, वो वाला भी हम नहीं लिख रहे। ठीक है, तो उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये क्लास ये हम बंद कर दिए, ये वाला मेथड मेरा मेन, देखो मेन मेथड बंद हो गया ना, ये मेन मेथड यहाँ खुला था, ये मेन मेथड यहाँ बंद हो गया, बंद हो गया। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ भाई। ठीक है, तो अब जो भी तुमको करना है, अब तुमको दूसरा मेथड बनाना है। ठीक है, तो दूसरा मेथड कैसे बनाएंगे, देखो बिल्कुल ऐसे ही लिखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब नहीं कुछ और नाम दे दो। तो बताओ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला को जो डब्बा रख रहे हैं उसका डब्बा का नाम क्या दे सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, और क्या नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं सम, दे देते हैं, सब बोल सकते हैं ना उसको, बोल सकते हैं ना सारी, कुछ भी बोल सकते हो, अपना नाम भी तुम बोल सकते हो। हाँ ठीक है, नाम से कोई मतलब नहीं है। ठीक हाँ है, चलो ये वाला मेरा ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर कौन क्या लाइन लिखना है शारिक, ये वाला डब्बा जो हम लोग अलग से नया बना है इसके अंदर क्या लिखना है, ये था ना मेरा इंट c इज इक्वल टू a प्लस बी, था कि नहीं था। और यहाँ पे जो अगला लाइन था मेरा था SOPLN c, यही था ना दो स्टेटमेंट, देखो ऊपर में जो तुम बोले कि इसको अलग कर सकते हैं हम लोग, देखो ये जो रेड से मार्क किया हुआ है दिख रहा है। हाँ भाई। ठीक है, चलो तो ये हो गया मेरा, दो स्टेटमेंट को हम अलग से एक अलग डब्बे में रख दिया समझो। ठीक है, तो ये जो मेरा अलग से डब्बा बन गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है, प्रोग्राम हमेशा कहाँ चलता है, बताओ प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से। और वो सिर्फ मेन मेथड जो प्रोग्राम है ना, बस प्रोग्राम ये दोनों ब्रैकेट के अंदर ही चलता है, ये कभी ऑटोमेटिकली इसके पास नहीं आएगा। ये जो पार्ट देख रहे हो ना तुम, इसके पास ये खुद से कभी नहीं जाएगा। ये जो भी मेरा प्रोग्राम चलता है सारा मेन मेथड के अंदर ही चलता है। मेन मेथड के एक लाइन भी बाहर वो अपने से नहीं जाएगा जब तक हम लोग बाहर जाने नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ गए बात अब, कि जितना प्रोग्राम है कहाँ हाँ चलता है, सिर्फ मेन के अंदर जो लिखे हो बस वही चलेगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ भाई। तो अब बताओ हाँ ये वाला एडिशन होगा कैसे, भाई हमको तो ये वाला यूज करना है ना, है हाँ कि ना, हमको अपना प्रोग्राम चलाने हाँ के लिए वाला डब्बा तो चाहिए ना। ये डब्बा को उठा के क्या करना पड़ता है शारिक, इस डब्बा को उठा के हम लोग को यहाँ पे रखना पड़ता है कि भाई तुम्हारी जगह यहाँ है, ऊपर नहीं रखोगे, ऊपर रखने से चलेगा क्या, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि स्टेप के हिसाब से कहाँ पे आना चाहिए था, ये डब्बा नीचे ही आना चाहिए था, आना चाहिए था ना। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है तुमको, तुमको बस ये उसका नाम देकर बुलाना है, भाई ये वाला डब्बा को बुलाओ, तो ये वाला जो डब्बा सम नाम का है ये बुलाओ और इसका ब्रैकेट ऐसे दो। ठीक है, लेकिन अब याद रखो कि यहां पे जो तुम ए और बी लिखे हो, ये इसका वैल्यू इसके अंदर कैसे जाएगा, इसके अंदर तो कैसे कभी नहीं जाएगा ना, कैसे जाएगा, यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल पढ़ाए थे। ठीक है, क्योंकि ये देखो ब्रैकेट के अंदर अंदर अगर हम डिक्लेयर करें किसी भी चीज को तो वो सिर्फ इस दोनों ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा ना, तो ये वाला मेथड के पास कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो भी चीज हम लोग को भेजना है हम लोग इसके अंदर भेजते हैं, देखो ए और बी ये दोनों भेजना है हमको, हाँ कि ना।
हाँ ठीक है, ये भेजना है। लेकिन जब ये दोनों को भेजे तो ये दोनों स्टोर कैसे होगा, तो हमको यहाँ पे करना पड़ता है इंट। ठीक है, यहाँ पे तुम अगर सेम नाम देना चाहो तो दे सकते हो, और अगर ए और बी के जगह तुम एक्स और वाई देना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ पे तुम अगर देना चाहते हो एक्स, ठीक है, तो एक्स, तो क्या होगा, ए का वैल्यू जो भी है ना, जैसे 10 है तो ये एक्स के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जो तुम्हारा बी का वैल्यू जो भी होगा ये तुम्हारा सेकंड वाला स्टोर हो जाएगा। मान लो तुम इसको अगर वाई देना चाहते हो, जैसे हम लोग ए और बी लिए हैं तो चल जाएगा। अगर यहाँ एक्स और वाई दोगे तो पहला वाला वैल्यू एक्स के अंदर स्टोर होगा और दूसरा वाला वैल्यू वाई के अंदर स्टोर होगा। समझ गए कि जो भी भेजेंगे उसी के हिसाब से जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ भाई। बट लेकिन फिर उसके बाद x और y यहाँ पे इंट c लिखे इक्वल टू x प्लस वाई लिखेंगे ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अभी हम इसीलिए ए और बी के लिए लिखे हैं। तो अब क्या होगा शारिक, अब हम लोग का प्रोग्राम में क्या होगा, यहाँ पे ए के जगह तो ए नहीं रहेगा, एक्स हो जाएगा, और बी के जगह तो वाई हो जाएगा ना, अगर हम लोग एक्स और वाई लेते हैं तब, है ना, हाँ कि ना? ठीक है, क्योंकि हमको ए और बी से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा वैल्यू जिसके अंदर स्टोर है उसी के साथ काम करना है। अब ऊपर वाले को भूल जाना था, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग का प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है वो कैसे होता है, फिर उसी पे आ जाते हैं। प्रोग्राम हम लोग कहाँ चलता है, देखो प्रोग्राम हम लोग कहाँ चलता है, क्या बोले थोड़ी देर पहले, हम कहाँ चलता है, सिर्फ प्रोग्राम आता है सीधा मेन मेथड के अंदर आया। ठीक है, तो पहले आएगा इंट ए इक्वल टू 10, एक जगह बनाया, इसका नाम दिया ए और इसके अंदर स्टोर कर दिया 10, ठीक है। फिर इंट बी इक्वल टू 20, फिर एक जगह बनाया, इसका नाम बी दिया और इसके अंदर स्टोर कर दिया 20, ठीक है। अब क्या किया, अब देखो ये फोन करके बुला रहा है शारिक, ठीक है, इस डब्बे को बुला रहा है, ठीक है, कि सम तुम आ जाओ मेरे पास, और पहला वाला वैल्यू जो भी होगा तुम्हारे अंदर उसको स्टोर करो तुम 10, मतलब ए का जो भी वैल्यू है इसको स्टोर करो पहले वाले के अंदर। तो ये वाला जो ए है इसका ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, जो भी यहां से हम भेजेंगे, तो ये वाला ए भेजे हैं तो ए के अंदर क्या है 10 है, ये वाला 10 इसका वाला में स्टोर होगा, ठीक है। फिर इसका वाला जो बी है तो इसके वाले बी के अंदर स्टोर क्या होगा, जो सेकंड वैल्यू हम भेजे बी का, तो बी में कौन है 20, तो 20 आ जाएगा इसके अंदर। समझ गए? अब ये क्या करेगा, जब बुला लिए उसको तो पहले उसका अंदर का पूरा काम होगा, ये आएगा, अब हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है, अब हो जाएगा यहाँ सी और a प्लस बी कर देगा, तो यहाँ स्टोर कर देगा 30 और उसका SOPLN करके प्रिंट कर देगा। कर दिया, करने के बाद जब अपना ब्रैकेट ये खत्म हो गया, इसका जब कॉल होके खत्म हो गया, कॉल कट हो गया, तो वापस ये यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे अगर आप जो भी अब स्टेटमेंट लिखोगे ना तो फिर ये चलेगा, तो कॉल करेंगे तो उसके अंदर का पूरा चलेगा, और उसके बाद जब कॉल खत्म हो जाएगा तो फिर ये अपने नीचे आ जाएगा, कॉल के ठीक नीचे आ जाएगा। समझ गए हाँ कि ना? क्लियर है शारिक, हाँ कि ना? सही बोलो, क्लियर है कि नहीं? एक बार इक्लिप्स में थोड़ा दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल, इक्लिप्स में दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो सेम प्रोग्राम को हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो, ये जो है यहाँ पे हम लोग फंक्शंस वाला एक शायद बना हुआ था कहीं पे, FFF, हाँ देखो फंक्शंस बना है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ क्लास बना लेते हैं हम लोग, क्लास, ठीक है, राइट क्लिक, और फिर हम यहाँ करते हैं क्लास, और क्लास बनाएंगे और यहाँ इसके अंदर लिख लेंगे सम, ठीक है। यहाँ एडिशन लिख लेते हैं, जो लिखे थे वही लिखते हैं, एडिशन, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनको ले लेते हैं, ठीक है, आ जाने दो, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारा प्रोग्राम तो इसी के अंदर से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल के हिसाब से शारिक बिना मेथड के अगर जो करेंगे, अगर बेसिक वाला प्रोग्राम वो तो ऐसे लिखेंगे ना, इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, इंट c इक्वल टू कितना हो जाए a प्लस b, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग सी को, ठीक है। यही करते हैं ना नॉर्मल प्रोग्राम, कोई मेथड नहीं, कोई फंक्शन नहीं। तो देखो ये वाला प्रोग्राम हम लोग को क्या आंसर दे रहा है, देखो रन एज, ठीक है, जावा एप्लीकेशन, ठीक है। आ जाने दो यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। देखो आ गया 30 आ गया, a प्लस बी करके वो प्रिंट कर दिया ना 30। चलो और अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पे, द सम इज, ऐसे करके लिख देते हैं, मैसेज लिख देते हैं, द सम इज ये, एंड देन योर प्लस, ठीक है, ये हो गया। चलो रन कर देते हैं फिर से, तो ये आ जाएगा, देखो द सम इज 30, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोग्राम कंप्लीट, ठीक है, सिसो, ठीक है, आई एम द लास्ट स्टेटमेंट इन मेन मेथड लिखेंगे, ठीक है, आई एम द लास्ट STATEMENT स्टेटमेंट इन द मेन मेथड, ठीक है। क्लियर है? अब देखो ये क्या होगा, पहले ये वाला प्रिंट होगा 9 वाला, उसके बाद फिर ये वाला प्रिंट होगा, ठीक है। देखो क्लियर है हाँ कि ना? यहाँ तक क्लियर है ना? ये तो नॉर्मल सा प्रोग्राम था, अभी कोई मेथड यूज नहीं किया मैंने, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, मेथड कभी बनेगा तो एक मेथड के अंदर नहीं बन सकता है, तो ये मेन मेथड के बाहर ही बनेगा, एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड नहीं बनेगा,
ठीक है। तो ये मेन मेथड से बाहर निकलेंगे, इसके बाद बनाएंगे, ठीक है। तो जो लिखे थे वैसे ही, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, वॉइड। अब क्या है यहाँ पे कि वॉइड के बाद यहाँ पे हम लोग को करना है तुम्हारा सम, ठीक है, सम नाम दे देते हैं हम, चलो सम दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये करते हैं, और मैंने क्या कहा था, जो भी कोड को लेके आना है आपको, ये वाला कोड को, ठीक है। तो ये दो काम कर रहा है, कंट्रोल एक्स कर लो, ठीक है, और ये कंट्रोल वी कर लो, ठीक है। यही किया था ना शारिक, हाँ कि ना, यही किया था ना। हाँ भाई। ठीक है। अब देखो ए और बी में एरर दे रहा है, ए और बी में एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि ए और बी का वैल्यू सिर्फ ऊपर ही तक रह रहा है। तो तुमको क्या करना है, तुमको इसके अंदर ए और बी को देना है, ठीक है। देखो इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। अगर तुमको ए और बी नहीं लेना है, तुम यहाँ एक्स और वाई भी ले सकते हो। अभी देखो एरर हट गया है, ठीक है, एरर हट गया है, ठीक है। अब क्या करना है शारिक, हम क्या बोले, जो डब्बा जहां रखने का जगह है उसको वहीं पे रखेंगे। तो अब बताओ, हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन मेथड से, ये ए और बी का वैल्यू ले लिया। अब क्या करना है, इसको सिर्फ ऐड करके देना है ना, ऐड करके देना है ना, ऐड करके देना है ना। तो ये क्या करेगा, ये कॉल करके बोलेगा, मान लो ये आदमी है, सम जो है ये आदमी है, ये आदमी को बोलेगा हम तुमको दो नंबर दे रहे हैं 10 और 20। तो ये आदमी क्या करेगा, ये आदमी तुमको ये वाला काम करके देगा। समझ गए, समझ गए शारिक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सम, और फिर ये अंदर से आएगा, और ये हमको क्या है, इसमें ए और बी को भेजना है। तो ए में क्या है मेरा, ए हो जाएगा, ए को ए रहने दो और बी को बी रहने दो, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे सेमी कोलन लगा दो, लगा दिए, ठीक है। अब देखो सेम प्रोग्राम हम चलाएंगे, वो सारा सेम प्रोग्राम है, ठीक है। ये सिर्फ मेथड से बन गया, ये मेरा एक नया मेथड बन गया, इसी को बोलते हैं फंक्शंस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अपने ही कोड को तोड़ देना है अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में। देखो बिल्कुल वैसे ही आंसर आ रहा है, द सम इज 30 एंड आई एम लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब मेन मेथड चलता है तो ये सम कॉल हुआ, लेकिन ये वाला बाद में क्यों आया, क्योंकि हम क्या बोले थे, जब ये सम को कॉल करता है तो ये कहाँ जाता है, सीधा उठ के चले जाता है सम के पास, और सम के अंदर का सारा काम कर दिया ना। ये देखो यहाँ प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद फिर ये वापस यहाँ पे आ गया, क्लियर है, आ गया ना अपना काम करके, बताओ। तो उसके नीचे लिखते हैं, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आया है, तो इसलिए ये लास्ट स्टेटमेंट यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात सारी, कि वापस फ्लो वापस जाता है मेन के पास, क्योंकि मेन प्रोग्राम आखिरी में मेन के ही पास जाना है। प्रोग्राम तुम यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते हो, कभी भी खत्म होगा वो मेन में ही खत्म होगा। तो यहाँ अगर इसका काम हो भी जाता है तो इट हैज टू गो बैक टू द मेन स्टेटमेंट, ठीक है। ये मेन में ही आके एंड होता है, क्लियर है अब, हाँ भाई। ठीक है। तो तुम किसी भी फंक्शन को क्यों तोड़ देते हो, ठीक है, पहला रीजन कि भाई क्या क्या जरूरत है, जब हम उसे नॉर्मली कर सकते हैं तो क्या जरूरत है मेथड्स लिखने का, करेक्ट, हाँ कि ना, बताओ क्या जरूरत है। तो देखो बहुत बार क्या होता है ना शारिक, कि हम लोग कभी भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग को होता क्या है ना, कि हो सकता है फिर कभी, जैसे मान लो जैसे रिवर्स करने वाला प्रोग्राम, ठीक है। तो रिवर्स हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जब हम लोग स्पेशल नंबर फाइंड करते हैं तब भी हम लोग रिवर्स करते हैं, रिवर्स करते हैं ना, नहीं स्पेशल नंबर में नहीं, आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर में, राइट, आर्मस्ट्रांग नंबर में, ठीक है। तो वहां पे हम लोग रिवर्स करते हैं, और अगर कोई रिवर्स का ऐसे सिर्फ नॉर्मल प्रोग्राम ही रिवर्स का है तो उसमें भी हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, वो लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ। ठीक है। तो अब क्या है, तुम क्या करोगे, तुम तो बार बार अब उसके लिए प्रोग्राम लिखने जाओगे कि भाई ये रिवर्स वाले के लिए प्रोग्राम। तो उसको नहीं करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग एक नॉर्मल सा बना लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल सा बना लेते हैं। तो देखो अभी क्या है, हम तुमको दिखा रहे हैं ऑलरेडी जो हम लोग प्रोग्राम किए थे, ठीक है। ये देखो पैलिंड्रोम वाले में देखो क्या है, ये देखो रिवर्स अ नंबर का हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिख के रखा है, ठीक है। कि इसमें क्या है, देखो इसमें अगर हम कोई भी नंबर देते हैं, ठीक है, देखो ये एक मेथड बना दिया है, ये रिवर्स वाला है, ठीक है, कि रिवर्स वाला करना है, और ये क्या कर रहा है हम लोग को, हाँ। तो ये देखो शारिक, हर जगह हम लोग वॉइड देख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे इंट है, क्यों है शारिक इंट, इंटीजर टाइप है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, इंटीजर ये वाला मत देखना, कि इसके साथ मत सोचना कि ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, वरना फिर यहाँ पे तो दो दो बार इंटीजर लिखना पड़ता है, यहाँ पे भी दो बार है, तो यहाँ पे हम थोड़ी इंट लिखे हैं, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना शारिक, कि हमको ना, जैसे मान लो अभी तुम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमको ये वाला चीज को यहाँ प्रिंट नहीं करना होता, ठीक है, लेकिन हमको प्रिंट करना है मेन स्टेटमेंट में, यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। मान लो कि हम सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट को उठा के लाए, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट मेरा वहीं पे है,
मान लेते हैं ऐसा, कंट्रोल एक्स, ये वाला स्टेटमेंट यहीं पे कंट्रोल वी। देखो अब तो एरर आ रहा है ना सी पे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो नहीं हो सकता है ना, तो तुम सम कर दिए, सारा कुछ कर दिए, लेकिन ये तो एरर आ रहा है। देखो आ रहा है एरर यहाँ पे 10 नंबर में, देखो आ रहा है। हाँ ठीक है, तो तुम सी कैसे लाओगे? तुम तो भाई वहां से किए हो काम, तो सी को कहीं तो लाना है ना, कि नहीं लाना है? ठीक है, तो तुम क्या करते हो, जब देखो ये वाला जो वैल्यू अब तो स्टोर हो गया, सी में हो गया ना सम तुम्हारा स्टोर, ठीक है, तो तुम यहां से क्या करते हो, यहां से वापस वैल्यू को भेज देते हो। तो क्या करते हो, बोलते हो रिटर्न कर दो। रिटर्न किसको करो, सी को करो। और सी का टाइप क्या है, सी का टाइप क्या है, इंटीजर। इंट है। तो ये जो वॉइड है ना, ये वाला हो जाता है तुम्हारा इंट। क्लियर है अब? ठीक है, ये हो गया। तो कभी भी तुम कुछ रिटर्न करते हो तो याद रखना है तुम्हारा रिटर्न टाइप यहाँ पे होगा सेम एज समथिंग दैट यू आर रिटर्निंग, और ये रिटर्न कीवर्ड के साथ लिखना है रिटर्न, और जो भी रिटर्न करना है तुमको यहाँ रिटर्न कर दो। अब देखो ये वाला जो रिटर्न हुआ है, हम क्या करेंगे, जहां पे कॉल किए हैं, जैसे शारिक तुम अगर किसी को कॉल करते हो, फोन लगाते हो, ठीक है, और तुम उसको बोलते हो भाई हमको उसका नंबर दो, ठीक है, अगर तुम किसी का भी नंबर मांगना है तो तुमको तो कहीं पे स्टोर करना होगा ना। अगर वो बोलेगा हाँ ठीक है नंबर बोल रहे लिखो, तो कहीं तो तुमको स्टोर करना होगा ना, लिखना होगा ना नंबर, हाँ कि ना? हाँ ठीक है, तो वैसे ही करके तुम क्या करोगे, अब नंबर तो इंटीजर फॉर्म है, तो इंट जो रिटर्न क्या किए हैं, रिटर्न का फॉर्म क्या था मेरा, रिटर्न सी था, सी का फॉर्म क्या था, इंट, इंट था ना, ये देखो इंट। हाँ तो जो रिटर्न कर रहे हैं ये सेम चीज का मतलब यहाँ पे आपको डेटा टाइप लिखना है, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे सकते हो। ठीक है, मैं क्या यहाँ पे सी लिखा है, ठीक है, या फिर रिटर्न लिख दे रहा हूं मैं, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न वैल्यू लिख दे रहा हूं। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सी देना सी दे दो, एक्स देना एक्स दे दो, ठीक है, यहाँ इंट रिटर्न वैल्यू। तो क्या होगा, वहां से जो सी को हम वापस भेजेंगे ना, वो रिटर्न वैल्यू के अंदर आके स्टोर हो जाता है। और यहाँ पे इसको देखो रिटर्न वैल्यू करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, मेन मेथड के अंदर ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगा मेरा, क्या आएगा, जो कि हम यहाँ सी का वैल्यू है, और सी का वैल्यू को हम क्या किए, हम वापस उसको भेज दिए। ठीक है, ये वापस इसको हम भेज दिए, और ये भेजे तो कहाँ पे स्टोर हो गया, ये रिटर्न वैल्यू के अंदर स्टोर हो गया। क्लियर है सारे की कंफ्यूजन है? देखो आंसर आ रहा है, क्लियर लेकिन है? भैया हेलो, हाँ हाँ बोलो शमशाद। बोले थे कि वहां पे तो हम सी को तो डिनोट नहीं किए, तो फिर रिटर्न होने से वो चला जाएगा हाँ सी को तो डिनोट किए ना, ये तो भेज तो रहे हैं सी को, वो मेन मेथड में। मेन अच्छा मेथड से हाँ कुछ हाँ नहीं है हाँ ना। अरे तुम तो स्टोर किसी में भी कर सकते हो यार, ये नहीं है कि ये मत सोचो कि तुम ए को भेजो और बी को भेजो तो ए और बी में ही रखना है, इसको तुम एक्स में भी रख सकते हो। देखो एक्स कर दे रहे हैं, ये वाई कर दे रहे हैं, नाम से कुछ नहीं है भाई, बार बार बोलते हैं वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी कर दो। ये देखो यहाँ सिर्फ करनी है तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई, उससे थोड़ी कुछ है, नाम तो तुम कुछ भी दे सकते हो, नाम के साथ कंफ्यूज मत हो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो फिर आंसर वही आ रहा है। हाँ, अब समझ गया समझ गया। अब क्लियर है शकील, जी क्लियर है शकील? ये रिटर्न जो हम लोग किए उसको, हम्म, तो वो तो मतलब अपने आप वो ले ले रहा है क्या, कि जो वैल्यू रिटर्न आया हम उसको कुछ भी दे देंगे वो ले ले रहा है? हाँ ये देखो यहाँ पे अगर हम नंबर दे देते हैं, मान लो ये इंट टाइप है, इंट में तो हम कोई भी नंबर दे सकते हैं ना, ठीक है, तो हम मान लो नंबर यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे हम 50 दे देते हैं, तो वो 50 को रिटर्न करेगा, जिसको हम रिटर्न करेंगे वही रिटर्न होगा। देखो यहाँ पे प्रिंट कर देगा सम इज 50, जो कि गलत है, गलत है ना, गलत है हाँ कि नहीं? क्योंकि हम यहाँ से हाँ जो रिटर्न किए हैं वही चीज जाके इसके अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे मान लो तुम किसी को कॉल किए, तो जो तुमको नंबर बोलेगा भाई तुम वही ना लिखोगे, जरूरी थोड़ी है कि सही है या गलत है। अगर तुम सही चीज रिटर्न करोगे तो तुमको सही चीज मिलेगा। अभी जैसे मैंने जान के यहाँ गलत चीज रिटर्न किया है, सी को रिटर्न नहीं किया, मैंने 50 को रिटर्न कर दिया है, समझ गए? तो जो रिटर्न होगा तुमको तो वही ना लिखोगे, हाँ कि ना? अगर नंबर नोट कर रहे हो तो वॉट एवर इज रिटर्न या वॉट एवर जो आदमी तुमको सामने वाला बोल रहा है तुम वही ना लिखोगे। अच्छा, वो मेथड जो रिटर्न वैल्यू के बगल में जो सम है और नीचे जो वैल्यू सम मेथड है, दोनों सेम है क्या? भाई ये कॉल कर रहे हैं, ये समझो उसको नंबर डायल कर रहे हैं, ये जो है ना, ये नंबर डायल कर रहे हैं, ये जो लेकिन मेथड है वो ये मेथड कोई और नहीं, ये आदमी है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा भाई है, ठीक है, तुम अपने नहीं नहीं भाई नहीं को कॉल कर रहे हो, ये समझो, ठीक है, तुम अपने भाई को कॉल कर रहे हो, और यहाँ ए और बी जो है ना, ए और बी का मतलब है तुम अपने भाई को फोन करके बोल रहे हो कि भाई हमको शमशाद का नंबर चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारा भाई क्या करेगा, ये तुम्हारा भाई है, ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से कैसे भी खोज के लाके
और तुमको ये रिटर्न देगा, तुमको बोलेगा कि भैया लिखो दिस इज शमशाद नंबर, समझ गए। और जब ये रिटर्न करेगा तो तुम इसको यहाँ पे स्टोर करोगे, कहीं पे कॉपी में लिख लोगे। अब लिख लिए तब तुम उसको प्रिंट कर दो, या उसके साथ तुमको कुछ और करना है तो तुम कुछ और करो, समझ गए बात। अब तुमको अब शमशाद का नंबर मिल गया, तो अब तुम शमशाद को क्या करोगे, या तो तुम कॉल करोगे, या हो सकता है तुम मैसेज करोगे, या उसको व्हाट्सअप करोगे, वो तो तुम्हारे ऊपर है ना तुमको करना क्या है। हाँ कि ना, मैं तो यहाँ जस्ट प्रिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ अब कि क्या है। हाँ फिर देखो ऐसा फोर्सफुली हाँ मत बोलो, हुआ तो हाँ नहीं तो ना। नहीं, जो हम लोग रिटर्न किए ना, जो सी रिटर्न किए ना ऊपर इंट में रिटर्न वैल्यू में, वो कहीं पे स्टोर नहीं हुआ है क्या वो? ये तो स्टोर हुआ ना भाई, तुम इंट वैल्यू लिखते हो, इंट रिटर्न वैल्यू लिखते हो, तो इससे क्या होता है, इससे मेमोरी में एक जगह बनती है। यही होता है ना, तुम इंट ए लिखने से क्या होता है, मेमोरी में एक डब्बा बन जाता है, और ए इक्वल टू 10 कर देते हो तो 10 स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे यही है कि जो भी हम रिटर्न कर रहे हैं वो जो उसका जगह था, रिटर्न वैल्यू नाम का जो जगह बना था उसके अंदर स्टोर हो जा रहा है, सिंपल। समझ गए? हाँ शारिक, शमशाद, जी भैया समझ गए। हाँ भाई। जाकिया, रेशमा, इज इट क्लियर? Yes, it is clear. ओके, सानिया क्लियर है आपको? Yes, Faizan, it's clear. ओके। Thank क्योंकि you. देखो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंडस्ट्री में सिर्फ फंक्शंस पे ही काम होता है। ठीक है, तो देख के डर मत जाना कॉल कैसे हो रहा है। ठीक है, तो शारिक अभी हम लोग दो चीज सीखे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या क्या चीज सीखे हैं, अभी सिर्फ हम लोग दो ही चीज सीखे हैं। क्या क्या सीखे हैं? एक है आपका हाउ टू कॉल अ मेथड। ठीक है, कि आप तो ये समझ गए ना मेथड क्या होता है भाई, सेम कोड है, उसी कोई भी पार्ट को उठा के कहीं पे रख दो। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज समझना था, हाउ टू कॉल अ मेथड। हाउ टू कॉल अ मेथड। मेथड कैसे कॉल करते हैं, समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। समझे कि नहीं समझे? हाँ ठीक है, हाउ टू कॉल अ मेथड। अभी हम लोग जो भी एग्जांपल देखे थे, ठीक है, इसमें दो तरह का है। ठीक है, मेथड कितने तरह का होते हैं, सबसे पहले हम लोग मेथड की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाउ टू कॉल अ मेथड में हम लोग समझ गए कि मेन में लिखना है, जो भी लिखेंगे मेन में ही होगा, क्योंकि मेन से ही एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, चलो अब देखो मेथड हमारा क्या है, मेथड दो तरह का होता है। ठीक है, पहला कैटेगराइजेशन है। ठीक है, तो दो तरह का इन द सेंस, एक है तुम्हारा वॉइड मेथड होता है जो कुछ रिटर्न नहीं करता है, नॉन रिटर्निंग। ठीक है, और अगर दूसरा क्या है, दूसरा है तुम्हारा रिटर्निंग मेथड। अच्छा शारिक ये बताओ, अगर हम किसी को फोन करते हैं और हमको जानना है, अगर हम बोलते हैं कि बताओ ना तुम्हारे उस फ्रेंड का नाम क्या था, तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा शारिक? स्ट्रिंग। उसका रिटर्न टाइप क्या होगा बताओ? अरे किसी का नाम जानना है, नाम का डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग 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 होता है, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न के जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे शारिक, फिर हम लोग स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखेंगे। और ये क्योंकि स्ट्रिंग है, तो ये जहां जिसके अंदर स्टोर होगा या जिसके अंदर तुम लिखोगे उसका टाइप क्या होगा, वो भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग होगा। तो ये भी स्ट्रिंग होगा और ये भी स्ट्रिंग होगा। उसी तरह अगर आप कहीं पे बूलियन रिटर्न कर रहे हो तो बूलियन रिटर्न होगा। ठीक है, अगर स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हो तो स्ट्रिंग रिटर्न होगा। डबल रिटर्न करना चाहते हो तो डबल लिखना, और जो लिखना चाहते हो यानी जो भी तुम रिटर्न कर रहे हो उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, जो भी आप रिटर्न कर रहे हो उसके बेसिस पे होगा। अगर आप रिटर्न कर रहे हो स्ट्रिंग टाइप और यहां लिखे हो इंट, तो देखो एरर दिखाएगा। मैं दिखा दे रहा हूं कैसे, देखो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं किसी का। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं रीग्रो, रीग्रो। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप है, हाँ कि ना? देखो ये क्या बोल रहा है, देखो टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट। ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये वाला आपका इंट दे दिया है। ठीक है, अभी देखो इसको स्ट्रिंग करेंगे तो एरर हट जाएगा, ये स्ट्रिंग किए तो एरर हट गया। लेकिन जब यहां से आप रिटर्न स्ट्रिंग कर रहे हो तो आपको स्टोर कहां करना है, देखो इसीलिए यहां पे एरर आ गया। अब तो इसको स्टोर कहां करना है, इसको स्टोर भी करना है आपको स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, देखो अभी मेरा मैसेज कुछ अटपटा दिखेगा, ठीक है, सम इज रीग्रो दिखेगा। ठीक है, क्योंकि मैं स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, ये देखो रीग्रो आ गया। फरहान हाँ भाई, हाँ शकील। वो रिटर्न वैल्यू के इक्वल टू में जो हम सम लिखे हैं ए कॉमा बी,
उस सम की जगह हम कुछ और लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल कुछ लिख सकते हो भाई, यहाँ से जो भेजोगे वो लिख, जो भेजना है वहां से ये भेज दो। और लेकिन याद रखना, जो नहीं नहीं इस नहीं, हम दो ब्रैकेट के नहीं अंदर भेज रहे हो, इसका नहीं, डेटा टाइप आर्गुमेंट क्या है? मैं इसका आर्गुमेंट को नहीं डेटा बोल रहा हूँ। टाइप शुड मैच विथ इसका डेटा टाइप। यहाँ पे जो लिख रहे हो ना, इसका डेटा टाइप तुम्हारा इसका डेटा टाइप से मैच करना चाहिए। यहाँ जैसे क्योंकि यहाँ पे इंट है, ये देखो इंट ए था, इस वजह से मैंने क्या किया था, यहाँ पे इंट लिया था। हेलो, बी का भी क्या डेटा टाइप है, ये भी इंट है, तो इसको भी इंट लिया है। अब बोलो शकील। मैं वो समझ गया था, मैं कह रहा था सम है ना, ऊपर एक मेथड बना हुआ है ना सम। ऊपर अगर मेथड हम नहीं बना है भाई, ऊपर में मेथड कॉल हो रहा है, ये कभी मत बोलना। मेथड ये बना है, ये मेथड है तुम्हारा, वहां से कॉल होता है, वहां से फोन लगता है, समझ गए? मेन मेथड में से कॉल लगता है। बोलो मेथड कॉल जो कर रहे हैं, अब बोलो। जो मेथड को कॉल कर रहे हैं, हम सम मेथड को कॉल कर रहे हैं। करेक्ट, तो ये इसके अंदर आ गया। अब बोलो। समझ गए? समझ गए आप? हाँ, एक और चीज पूछना था फैजान में। बिल्कुल पूछो। क्लास के एक क्लास के अंदर हम लोग 2 क्लास बना सकते हैं क्या? क्लास के अंदर क्लास क्रिएट कर सकते हैं क्या? नेस्टेड क्लास पॉसिबल है, लेकिन तुम अभी ये सब दिमाग नहीं लगाओ भाई, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं जितना जरूरत है। आपको मेथड या फंक्शन आपको लिखने नहीं देगा इंटरव्यू में भी, ठीक है? मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर में जा रहे हो तो हो सकता है पूछ भी ले, या बोले फंक्शन में अलग अलग फंक्शन में लिख के दिखाओ। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस रोल में जा रहे हो तो आपको नहीं देगा, मेथड लिखने नहीं देगा। वो सिर्फ बोलेगा भाई ये प्रोग्राम लिख के दिखाओ, बस बात खत्म। ठीक है? हम लोग भी जब इंटरव्यू लेते हैं ना, तो हम लोग बस सिंपली ऐसे ही बोलते हैं कि भाई प्रोग्राम लिख के दिखाओ, ठीक है? और वो भी बोलते हैं पब्लिक क्लास व्लास मत लिखो, सिर्फ लॉजिक लिख दो, बस काफी है मेरे लिए, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखो कि ये इस तरह से होता है। लेकिन हाँ, फ्रेशर्स के लिए आपको मेथड पता होना चाहिए, मेथड कॉल कैसे होता है, उसका रिटर्न टाइप और ये सब बिल्कुल आना चाहिए अगर आप फ्रेशर्स में जा रहे हो तो, ठीक है? चलो, ये चीज हो गया, ठीक है? स्ट्रिंग रिटर्न टाइप, इज इट क्लियर? शारिक, क्लियर है कि नहीं है रिटर्न टाइप और ये वाला? हाँ भाई। ठीक है, तो जो रिटर्न कर रहे हैं शारिक, उसका टाइप क्या है? जैसे रिग्रो का टाइप स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, जहां जिसपे रिटर्न करके स्टोर कर रहे हो उसकी वो भी स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। तो 3 जगह सेम डेटा टाइप होता है, याद रखना। जिसमें स्टोर कर रहे हो उसका डेटा टाइप सेम होगा, मेथड में आपका जो डेटा टाइप है वो भी सेम होगा, एज योर समथिंग दैट यू आर रिटर्निंग, जो रिटर्न कर रहे हो उसके साथ डेटा टाइप सब जगह सेम होना चाहिए। और याद रखना, जब रिटर्न करोगे तो सिर्फ रिटर्न लिखना है, कोई ब्रैकेट कुछ नहीं मत दे देना, ठीक है? अगर ब्रैकेट दोगे तो भी चल जाता है, लेकिन नहीं दोगे तो भी चलता है, ठीक है? चलो, तो ये हो गया। अभी हम क्या था, अभी जो डिस्कशन कर रहे थे, तो अभी हम लोग जो देखे, एक मेथड देखे जो एक वॉइड है। वॉइड में क्या होता है शारिक? हम लोग रिटर्न करते हैं कुछ, वॉइड में कुछ रिटर्न होता है। वॉइड मतलब होता है खाली। अगर तुम इंग्लिश में इसका मीनिंग पूछो तो इसका मतलब होता है एम्प्टी, नल, ठीक है? तो वॉइड में क्या होता है? कुछ नहीं वापस भेजना है हमको, ठीक है? जैसे पहला वाला केस देखे थे ना हम लोग, कि हम कुछ वापस नहीं भेज रहे थे, बस वहीं पे प्रिंट कर दे रहे थे, SOPLN द सम इज सी, उसके अंदर प्रिंट कर दे रहे थे, करेक्ट? हाँ कि ना? याद है? हाँ भाई, हाँ भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये हो गया वॉइड, एक हो गया वॉइड तरीका से देख लिए, और दूसरा देखे रिटर्न टाइप की, रिटर्न कर रहा है मेथड। तो जब भी रिटर्न होता है तो यहाँ पे 3 चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? क्या क्या? कि आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करना है, रिटर्न, ठीक है? और जो भी रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, इसका जो डेटा टाइप है, इसका जो DT होगा, DT मतलब डेटा टाइप, ठीक है? इसका जो डेटा टाइप है ये आपको मेथड में मेंशन करना है, ठीक है? यहाँ पे मेथड में आपको DT देना है, ठीक है? मेथड में आपको डेटा टाइप मेंशन करना है, DT, ठीक है? जो भी ऊपर वाले का DT है ये सेम रहेगा। और ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो स्टोर इन अ वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल बना के स्टोर कर लो, ऑफ सेम डेटा टाइप, ऑफ सेम DT, ठीक है? क्लियर? यही कर रहे थे ना, एक रिटर्न कीवर्ड यूज किए थे, देखो ये वाला, ये देखो रिटर्न कीवर्ड यूज किए थे। उसके बाद दूसरा बोले मेथड में DT लिखना है, ये देखो मेथड में मेरा डेफिनेशन में DT है, मतलब ये डेटा क्या बोलते हैं यार, आपको देना है यहाँ पे डेटा टाइप देना है। और उसके बाद फिर जहां पे स्टोर कर रहे हो, ठीक है, जहां पे स्टोर कर रहे हो वहां पे देखो ये वाला डेटा टाइप इसके अंदर स्टोर करो, जहां मेथड कॉल किए हो। और जो भी मेथड रिटर्न करेगा वही उसी का वैल्यू स्टोर होगा, जो रिटर्न नहीं करेगा उसका स्टोर होगा कैसे? कुछ रिटर्न ही नहीं करे तो स्टोर करने की क्या जरूरत है? लिखने की कोई जरूरत है? बताओ।
नहीं है ना? नहीं। ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन शारिक या बाकी लोग, आप लोग याद रखो, अभी हम लोग के लिए ये चीज आसान था। एंड द वे वी वर कॉलिंग, हम लोग कैसे कॉल कर रहे थे? हम लोग सिंपली उसको कॉल कर दे रहे थे। हम लोग सिंपली क्या कर रहे थे? सिंपली हम लोग लिख दे रहे थे सम और अंदर में a कॉमा b। अगर मेरा मतलब अगर उसी के अंदर रिटर्न कर, रिटर्न टाइप नहीं है अगर, तो ये ठीक है इसके लिए। और इसके लिए क्या लिख रहे थे हम लोग? इंट रिटर्न वैल्यू आरवी लिख दे रहा हूं मैं, आरवी इक्वल टू सम a कॉमा b, राइट? यही कर रहे थे ना? हाँ कि ना? बताओ, यही कर रहे थे ना? हाँ। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखो, एक अब आपको मेथड में सिर्फ दो चीज याद रखना है। एक होता है आपका रिटर्निंग वॉइड और नॉन रिटर्निंग, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि मेथड को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेथड को कॉल करने का दो तरीका है, बेस्ड ऑन कि मेथड आपका क्या है, ठीक है। मेथड आपका क्या है? मेथड को फिर हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं। मेथड आपका स्टैटिक है या फिर नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक क्या होता है? नॉन स्टैटिक मेथड्स क्या होता है बताओ? जिसमें स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं हो। जिसमें स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं हो। अगर हम इसको ये हटा दें तो ये नॉन स्टैटिक मेथड हो गया। इज इट क्लियर? हाँ कि ना शमशाद? जी भैया। ठीक है। अगर हम इसके अंदर स्टैटिक लिखे तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टैटिक मेथड हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्टैटिक कीवर्ड हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉन स्टैटिक मेथड हो जाएगा। सारी क्लियर है? सारी क्लियर है कि नहीं? हाँ भाई। ठीक है। तो देखो, अभी हम लोग किसको कॉल कर रहे थे? हम लोग का ये मेथड भी स्टैटिक था, ठीक है। और हम लोग जो भी है, ठीक है, दूसरा मेथड जो है ये भी क्या है? ये भी हम लोग का स्टैटिक है। ये जो मेन मेथड है ये भी स्टैटिक मेथड है, ठीक है। तो अगर हम जिसको हम कॉल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम सम को कॉल कर रहे हैं, तो सम क्या है? सम मेरा स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने का क्या तरीका है? स्टैटिक मेथड को कॉल करने का तरीका है आपका क्लास नेम, जो भी आपका क्लास का नेम है, मतलब जिसके अंदर वो स्टैटिक मेथड रखा हुआ है, डॉट, ठीक है, डॉट मेथड नेम, ठीक है, मेथड नेम, और फिर दो ठो ब्रैकेट या जो भी है आपका, और जो पैरामीटर अगर आपको है तो पास कर दो, ठीक है। ये है। तो यहां पे अभी आप बोलोगे कि फैजान भाई आप तो यहाँ क्लास नेम यूज नहीं किए हो। देखो, यहाँ पे इसलिए हम यूज नहीं किए हैं बिकॉज ये मेथड जो है मेरा सेम क्लास के अंदर है, ठीक है। जहां पे हम कॉल कर रहे हैं, आई एम कॉलिंग इनसाइड दिस मेन मेथड, और ये मेन मेथड और जो मेरा सम मेथड है दोनों सेम क्लास के अंदर है, ठीक है। लेकिन इसमें गलत नहीं होगा इफ यू वांट टू डू इट लाइक दिस। अगर आप इसको ऐसे करना है, कंट्रोल सी, ठीक है, एंड आप अगर इसको क्लास नेम डॉट लगा दो, देखो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल आंसर देगा, ठीक है। देखो अभी फिर रन करेंगे, फिर सेम आंसर आएगा, ठीक है। द सम इज रीग्रो एंड आई एम द लास्ट स्टेटमेंट, देखो सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये है। लेकिन अगर आप सेम क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड्स है जहां पे आप कॉल कर रहे हो और जिस मेथड को कॉल कर रहे हो, अगर दोनों सेम क्लास में है तो आपको क्लास नाम दो चाहे मत दो, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या होता है, हम लोग जब एक्सेस मॉडिफायर पढ़े हैं, अगर ये दूसरे जगह पे कहीं पे है, अगर ये मान लो किसी दूसरे पैकेज के अंदर है, अगर ये मान लो किसी दूसरे भी क्लास के अंदर है, तो आपको क्या करना है? क्लास नेम डॉट मेथड नेम। क्लियर है? बताओ, इज इट क्लियर? हाँ। आकी ना? ठीक है। तो ये याद रखना कि स्टैटिक के केस में देखो, फंक्शंस में सिर्फ चार ही चीज है जिसको आपको जानना है। एक रिटर्न करता है, एक नहीं रिटर्न करता है, ठीक है। अब रिटर्न में क्या है? वो जितना डेटा टाइप है सब रिटर्न कर सकता है, ठीक है। और उसको क्या है? तीन जगह स्टोर करना है। एक तो जहां पे कॉल कर रहे हो वहां स्टोर कर लो, उसके बाद दूसरा हो गया आपका कि जो रिटर्न कर रहे हो वहां से जो डेटा भेज रहे हो उसको वहां से भेजो, और फिर तीसरा हो गया कि आप अपना मेथड के अंदर में वो रिटर्न टाइप लिखो, ठीक है। रिटर्न टाइप मतलब होता है जो डेटा टाइप जिसको आप रिटर्न कर रहे हो, तो उसको रिटर्न टाइप बोल देते हैं, ठीक है। वो हो गया। तो ये पहला तरीका है, यानी वॉइड मतलब रिटर्निंग एंड नॉन रिटर्निंग मेथड्स के बाद में, ठीक है। उसके बाद मेथड फिर कैसे डिवाइड होता है? मेथड होता है कुछ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक वाले के लिए हम लोग क्या समझ गए? क्लास नेम डॉट मेथड नेम बेस्ट वे है। ये आपका सेम क्लास के लिए भी काम करेगा, ये आपका कोई कहीं पे भी पड़ा हो उसके लिए भी काम करेगा। क्लियर है? हाँ कि ना? बोलो, क्लियर है? हाँ। चलो अब आते हैं हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड में। अब नॉन स्टैटिक कभी भी मेथड है, कोई ऐसा मेथड जिसमें हम लोग स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किए हैं। मेन मेथड में तो हमेशा स्टैटिक ही रहेगा, ठीक है, उसको छेड़छाड़ मत करना।
ठीक है, तो जो भी दूसरा मेथड है जिसको अगर आप नॉन स्टैटिक बनाओगे तो देखो तुरंत यहां एरर आ गया। देखो हम लोग भले कॉल किए हैं, क्लास नेम के साथ लगा के कॉल किए हैं, लेकिन ये एरर दे दिया। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने का एक ही तरीका है कि क्रिएट Instance of the class. ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस दोनों सेम चीज होता है, ठीक है। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। क्लास इन विच, कौन से क्लास का बनाना है, जहां कॉल कर रहे हैं उसका बनाना है, या फिर उस क्लास का बनाना है जहां पे मेरा मेथड रखा है। तो हम लोग किसका बनाना है, इन विच द मेथड टू बी कॉल्ड, जो मेथड को बुलाना है, टू बी कॉल्ड इज डिफाइंड, ठीक है। जिस भी क्लास के अंदर हम लोग उस मेथड को डिफाइन किए हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे अभी इस केस में क्या है, ये तो सेम क्लास के अंदर है, तो हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले अपना रिटर्न करने से पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं शारिक, क्लास नेम स्पेस जो भी आप बना रहे हो ऑब्जेक्ट, ओबीजे नाम दे दो, इक्वल टू न्यू, फिर क्लास नेम, फिर आपका दो ब्रैकेट्स, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब बस आपको यहाँ एडिशन नहीं लिखना है, अब बस आपको ओबीजे लिखना है। ओबीजे, ये जो आप ऑब्जेक्ट बनाए हो इसी का नाम से, अगर आप इसका नाम देते हो ओबीजे1 तो यहाँ पे होगा आपका ओबीजे1 डॉट, ठीक है। देखो सारा एरर चला गया, और अब हम लोग रन करेंगे तो बिल्कुल सही रन होगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ हाँ ठीक है, चलो। तो ये अभी सिर्फ देखो मेथड जो है या फंक्शन जो है ना, ये सिर्फ इसी चार चीज में डिवाइड है कि रिटर्निंग, नॉन रिटर्निंग, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, किसके साथ कैसे होगा, हाउ टू कॉल, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं हम बता रहे। इससे इजी वे में मतलब ना, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा था, बट मैं आपको बता रहा हूं, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इजी वे में मैंने आपको करके बता दिया है कि ये कैसे होगा, क्या होगा। शारिक क्लियर है कि नहीं, एक एक चीज ये बताओ। हाँ भाई क्लियर। शकील, हाँ भाई। शमशाद, जी भाई क्लियर है। चलो, तो ये हो गया हमारा। अब इसको ना मेडिशन को हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ना एक बड़ा एग्जांपल देखते हैं, तो कोड देख के अब समझना है। देखो ऐसा आपका कोड सब दिखेगा, तो कोड देख के कैसे समझेंगे। हाँ, अगर वो दूसरे क्लास में होता तो कैसे करके हम ये करते? बोले तो शकील, जिसके अंदर मेरा मेथड रखा है उस मेथड का ऑब्जेक्ट बना लो, सॉरी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो जिस क्लास के अंदर वो रखा है। वो मेथड जिस भी क्लास के अंदर रखा है, जैसे ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये प्रोग्राम देखो, समझ जाओगे, ठीक है। ये देखो, ये रिवर्स का नंबर, ये एक नंबर को रिवर्स करने के लिए मैंने क्या किया कि एक नंबर ले लिया इंट 1 2 3, और 1 2 3 को बोला कि एक कॉल लगाया रिवर्स को, ठीक है, और बोला कि ये 1 2 3 को रिवर्स करो, और रिवर्स को हम लोग लिख लिए थे नीचे में। देखो ये रिवर्स यहाँ लिखा हुआ है नीचे में, ठीक है। हाँ ठीक है, और ये रिटर्न कर रहा है, देखो ये रिटर्न कर रहा है इन टाइप, तो ये स्टोर भी करेगा इन टाइप में, करेगा स्टोर, रिटर्न कर रहा है तो, और रिटर्न कर रहा है तो तीसरा चीज क्या देखना, नीचे रिटर्न कीवर्ड यूज हुआ है कि नहीं, बिल्कुल यूज हुआ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू हम नम दिए थे ये सेम कॉपी हो जाएगा n के अंदर, हाँ कि ना? हाँ ठीक है, कॉपी हो गया। अब देखो ये n1 के अंदर मैंने स्टोर कर लिया इसको, एक और बना लिया n1 और उसके अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर एक रेव बनाया, रेव इक्वल टू 0, यानी ये एक्चुअली ऊपर का प्रोग्राम था, उसी को पार्ट तोड़ के अंदर ले आया मैं। फिर वाइल लूप लगा के नंबर रिवर्स करने का प्रोग्राम सबको पता है अभी तक, ठीक है, कि पहले लास्ट डिजिट निकालेंगे, फिर लास्ट डिजिट, फिर नंबर को तोड़ेंगे, फिर रेव इंटू 10 प्लस LD करेंगे, और वाइल लूप के अंदर चलेगा ये तो पता है सबको ना, ठीक है। और ये पूरा होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मेरा आखिरी में रिवर्स हो रहा है नंबर, उस नंबर को रिवर्स यहां से कर दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? यहां से रिटर्न किए तो तुरंत जाके ये क्या होगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा नम रेव के अंदर, और देखो यहाँ ये नम रेव को कर दिया, रिवर्स इज इतना। तो अभी देखो 1 2 3 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो 3 2 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं, देखो रन एज जावा एप्लीकेशन, देखो आ गया 3 2 1, आया कि नहीं आया? तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है जो हम लोग कहीं पे किए हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस हम लोग क्यों लिखते हैं, ताकि हम लोग उसको कहीं और पे यूज कर सके। तो अब बताओ ये रिवर्स वाला हम लोग पैलिंड्रोम में यूज कर सकते हैं, हाँ कि ना? हाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना? तो ये देखो पैलिंड्रोम के प्रोग्राम में क्या किया मैंने, ये देखो, जबकि वो रिवर्स कहां लिखा हुआ है, देखो ये रिवर्स मेरा इस क्लास में लिखा है, ये क्लास का नाम क्या है, देखो ये क्लास का नाम है रिवर्स प्रोग्राम नंबर, ये इस दूसरे क्लास में लिखा है। अब हम लोग पैलिंड्रोम जो है ये मेरा दूसरा क्लास है,
अब दूसरे क्लास के मेन मेथड के अंदर हमको इसको कॉल करना है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब दूसरा नंबर दिया ये वाला, और देखो ये रिवर्स अ नंबर क्लास के अंदर जो रिवर्स मेथड है, देखो उसको कॉल किया मैंने, यानी डॉट लगाया है। तो मेरा वाला बताओ रिवर्स, रिवर्स कौन सा मेथड है, स्टैटिक की नॉन स्टैटिक? रिवर्स कौन सा मेथड होगा? स्टैटिक। स्टैटिक होगा, क्योंकि मैंने डॉट लगा के कॉल किया ना, क्लास नेम डॉट लगाया है। तो ये देखो ये स्टैटिक मेथड है, देखो रिवर्स के साथ, देखो ये स्टैटिक मेथड है कि नहीं? हाँ ठीक है, तो इसको कॉल कैसे करेंगे? क्लास नेम उसका जो था कहां पे रखा है, ये देखो इसका क्लास नेम क्या है, इसका क्लास नेम है रिवर्स अ नंबर। तो रिवर्स अ नंबर डॉट रिवर्स, देखो यहाँ पे मैंने दूसरे क्लास के अंदर उसको कॉल कर लिया। ठीक है, अब देखो मुझे लिखना नहीं पड़ा ना पैलिंड्रोम के लिए कि भाई फिर से रिवर्स करने का प्रोग्राम तो नहीं लिखा मैंने ना, वाइल लूप कुछ नहीं लिखा, देखो कुछ नहीं किया। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या किया, जो भी रिवर्स होगा वो REVE के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो भी वहां से वो रिटर्न करेगा रिवर्स करके, ये REVE के अंदर स्टोर हो गया। फिर मैंने एक लिखा है आपका बुलियन टाइप का लिखा है, एक मेथड लिखा है जिसके अंदर वो चेक कर रहा है कि नंबर इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करें ये, क्योंकि पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम को पहले नंबर रिवर्स कर लो और फिर चेक करो रिवर्स करने के बाद भी वो नंबर सेम आ रहा है कि नहीं, उसी को पैलिंड्रोम बोलते हैं, हाँ कि ना? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी चेक कर रहा है, अगर इक्वल होगा तो वो बोलेगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो बोलेगा फॉल्स। चलो यहाँ पे आते हैं, देखो चेक इक्वालिटी वाला मेथड लिखा, यहाँ पे एक एक्चुअल ले लिया कि एक्चुअल क्या है और रिवर्स क्या आ रहा है मेरा। अब दोनों को हम चेक कर लिया, इफ एक्चुअल इक्वल टू रिवर्स तो बोले रिजल्ट इक्वल टू ट्रू, और एल्स रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स, और रिजल्ट का मेरा टाइप क्या है, बुलियन। तो ये देखो बुलियन रिटर्न कर रहे हैं और रिजल्ट को यहाँ से रिटर्न कर दिए, तो ये कहाँ है, एक बुलियन टाइप में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो जो भी होगा उसका रिजल्ट यहाँ स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो गया, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना? अगर इक्वल होगा तो ट्रू आएगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या आएगा बताओ, false। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इफ रेस्ट, रेस्ट मतलब इफ, रेस्ट मतलब इफ रेस्ट का अगर ट्रू है, अगर इफ के अंदर अगर ट्रू डालेंगे तभी वो अंदर जाता है, अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो ये क्या होता, ये अंदर नहीं जाता, है ना? हाँ कि ना? या फिर इसको आप चेक कर सकते हो, इफ रेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, आप ऐसे चेक भी कर सकते हो अगर आपको करना है। ठीक है, अगर इक्वल टू ट्रू है तो भाई लिखो नंबर इज पैलिंड्रोम, अगर नहीं है तो फिर नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। लेकिन आप अगर ऐसा ट्रू और फॉल्स डायरेक्टली भी भेज दोगे तो भी वो इफ चल जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये मैं कर दिया आपके लिए। ठीक है, अब देखो क्या है, अब हम लोग को इतना प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जितना प्रोग्राम हमको लिखना था वो दूसरे जगह से हम लोग कॉल कर लिए। ठीक है, चलो तो इसको रन करके देखते हैं, यहां से रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ये देखो नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, और ये नंबर क्या था 13312 था, ये तो पैलिंड्रोम नहीं है। चलो 2 को हटा देते हैं, अब तो नंबर पैलिंड्रोम होना चाहिए, उल्टा भी करोगे तो सेम दिखेगा। ये देखो आ रहा है नंबर इज पैलिंड्रोम, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग सोचो कहीं और पे एक मेथड बनाए थे और उसको यूज कहीं और पे किए, तो यही होता है फंक्शन का काम। ठीक है, कि आपका कोड को रीयूजेबल बनाता है। कोई भी कोड आप लिखे हो तो फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है भाई, एक बार लिख दिया काफी है। ठीक है, बस ऐसा उसको लिखो कि तुम उसको कभी भी कॉल कर सको। समझ गए हाँ कि ना? हाँ समझे कि नहीं लेकिन अगर वो समझे? बोलो शकील। अगर वो मेथड मेरा नॉन स्टैटिक होता तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना चलो पड़ता पहले। बिल्कुल, ये देखो ये मेथड को हम लोग नॉन स्टैटिक कर देते। नॉन स्टैटिक के लिए क्या करना है भाई, सिर्फ मिटा देना है। लो मिटा दिया स्टैटिक को। ठीक है, नॉन स्टैटिक बन गया हाँ कि ना? बन गया ना? चलो यहाँ पे अभी हम फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम नहीं कॉल करते हैं, तुमको कॉल है कि दूसरी जगह कॉल करना है भाई, तो ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब देखो ये पैलिंड्रोम के अंदर हमें कॉल करना है, पहले तो एरर दे रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये स्टैटिक मेथड है। हमको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट बना लो, और ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, हम कॉल कहाँ कर रहे हैं, मेन मेथड के अंदर, और मेन मेथड मेरा कहाँ है, पैलिंड्रोम के अंदर ही है। ठीक है, तो पैलिंड्रोम का बनेगा पैलिंड्रोम, सॉरी यहाँ पे हम लोग को किसका बनाना है कॉल, जहां पे मेथड रखा हुआ है, रखा किसके अंदर है, रिवर्स अ नंबर के अंदर, है ना? तो रिवर्स अ नंबर का ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी कंट्रोल वी, रिवर्स अ नंबर। अब इसका नाम आपको जो देना है OBG2 दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। इंट के नीचे बनेगा क्या, इंट नम के नीचे? अरे भाई ऊपर बना लो नीचे बना लो, कोई मतलब नहीं है, तो टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। पहले ऑब्जेक्ट बनाओ या बाद में बनाओ कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको यूज करने से पहले तो बना लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके बाद नीचे बना रहे कहीं और पे। ठीक है, ठीक। इक्वल टू आपका कंट्रोल वी और फिर ये ब्रैकेट्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये वाले को हटा दो, कोई जरूरत नहीं इसकी, क्या नाम लिख देंगे यहाँ पे, OBJE।
कंट्रोल सी, इसके यहाँ पे दे देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, देखो बिल्कुल सब एरर हट गया, बस चुपचाप से इसको रन कर दो, यहाँ पे कुछ और नंबर डाल दो, यहाँ पे 5 डाल दो, आंसर नहीं आना चाहिए, रॉन्ग आना चाहिए, मतलब नॉट पैलिंड्रोम। देखो आ गया, नॉट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। आ गई बात समझ में कि अगर कोई स्टैटिक मेथड है तो उसको कैसे कॉल करना है, क्लास नेम डॉट, और अगर कोई नॉन स्टैटिक मेथड है तो जिस भी क्लास में वो मेथड रखा है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। जैसे मेरा रिवर्स वाला मेथड कहाँ रखा था, रिवर्स अ नंबर वाले क्लास में रखा था, इस क्लास के अंदर रखा था, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, और मतलब जहां पे भी चाहिए वहीं पे ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर कॉल कर लो। क्लियर है हाँ कि ना? हाँ ये क्लियर है। एक और सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल पूछो। हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए और उस क्लास से हम लेके आए, लेकिन उस क्लास में पर्टिकुलर हमको सिर्फ एक मेथड को ही कॉल करना है, तब क्या करेंगे? हमको सबको नहीं लेना, किसी एक में। यही तरीका है शकील, और कोई तरीका नहीं है। बस जो 2 तरीका बता दिए ना आपको लिख के, एक मेथड को कॉल करो चाहे 100 मेथड को कॉल करो, सेम ऑब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हो। यानी उस क्लास में आपको मिल गया है, मतलब मिल गया, जाने का रास्ता मिल गया है, समझ गए? हमको तो पूरा क्लास मिल गया ना, लेकिन हमको अगर एक मेथड को चाहिए था तो वो नहीं होगा भाई पूरा क्लास नहीं मिला है, पूरा क्लास के अंदर का सामान लेने का परमिशन मिला है, समझे? अब तुम जाके जिसको बुलाओगे वही आएगा। ठीक है, तुमको जैसे मान लो तुमको एक कंप्यूटर लैब के अंदर घुसने का परमिशन मिल गया है, ठीक है, या लाइब्रेरी का तुम बुक निकाल सकते हो। ऐसा थोड़ी कि लाइब्रेरी का बुक का कार्ड तुम्हारा बन गया है तो तुम पूरा लाइब्रेरी उठा घर ले जाओ। तुम क्या करोगे, वहां जाके जो दोगे, जो चाहिए वही ना बुलाओगे, समझे? तो तुमको वो एक्सेस कार्ड मिला है कि ये मिल गया है, अब जो चाहिए उसको तुम बुला लो, वहां से लाइब्रेरी के अंदर से जो चाहिए वो वाला सब बुक वाला ले लो। ठीक है, पूरा लाइब्रेरी लेके थोड़ी जाना है तुमको। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ और नहीं है, बस तुम्हारा एक्सेस कार्ड है, समझ लो। क्लियर है अब? हाँ, एक मेथड को बुलाना है चाहे 10 मेथड को बुलाना, तरीका यही है, और कुछ तरीका नहीं है। अगर स्टैटिक है तो क्लास नेम डॉट लगा के बुला लो, और अगर स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड है तो फिर क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बना लो, जिस भी क्लास में रखा है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो और उसके बाद कॉल कर लो। अब ये ऑब्जेक्ट को बुला के आप भाई जितना उस क्लास के अंदर का मेथड है सारे को कॉल कर सकते हो, समझ गए? ठीक है, अब बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ऑब्जेक्ट उस एक क्लास के लिए काफी होता है। ठीक है, अगर कोई दूसरा मेथड तीसरे क्लास में रखा है तो फिर वो तीसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और फिर उस तीसरे क्लास का ऑब्जेक्ट से फिर तुम आगे कॉल करो। ठीक है, तो जिस भी क्लास का बनाओगे वहीं का एक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि निको पार्क का पास लेकर चले गए हैं एक्वाटिका। चलो आगे बोलो। अगर हमको 2 मेथड को बुलाना होगा तो एक ही ऑब्जेक्ट में काम मेरा चल जाएगा। करेक्ट, अब दूसरा मेथड को बुलाना है तो आप सेम ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है शकील? हाँ क्लियर है। चलो, और किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? शारिक, शमशाद, जाकिया, आमिर, शफा नॉट, सानिया? नो पैसा। चलो चलो, तो ये हो गया हमारा नंबर इज पैलिंड्रोम, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम वाला। हम लोग देख के एक चीज क्लियर समझ चुके हैं। ठीक है, और बस याद रखो ये 4 ही तरीका है भाई, 4 में सिर्फ 2 ऊपर है, एक मतलब रिटर्निंग, नॉन रिटर्निंग, और स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, बस यही 4 तरीका, और कोई तरीका नहीं, और एक्स्ट्रा कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक है, सिर्फ और कोड क्या रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या कोड रखो नहीं रखो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा, और इसके बाद चलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर में। शकील, कंस्ट्रक्टर बिल्कुल सेम चीज है। देखो अब जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना शकील, देखो यहाँ पे जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग जब भी बनाते हैं तो एक चीज आपने देखा है क्या, ध्यान दिया कि जैसे मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया तो ये 2 ब्रैकेट भी लगा दिया क्लास के साथ। तो 2 ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज के साथ ब्रैकेट लगा देते हो तो क्या हो जाता है, वो क्या होता है बोलो? मेथड बन जाता है। वो मेथड होता है, मेथड बन नहीं जाता, वो मेथड होता है। अगर किसी भी चीज के आगे 2 ब्रैकेट है उसका मतलब होता है वो मेथड है। तो यहाँ पे ये कौन सा मेथड है जिसको ये बुला रहा है? तो ये मेथड ऑटोमेटिक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो हम लोग नहीं भी बनाएंगे तब भी वो ऑटोमेटिक अंदर में जावा के बना हुआ है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, समझ गए? और देखो ये वाला अगर तुम उसको एक्चुअल में देखो तो ये है क्या, ये क्लास का ही नाम है। ये देखो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसी क्लास का नाम है कि नहीं है? यही है ना भाई, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ये क्लास का ही नाम होता है ना। अरे क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू एंड देन अगेन योर क्लास नेम और फिर 2 ब्रैकेट। ठीक है, तो
तो ये जो है ना, तो ये जो ऑटोमेटिक क्या है, आपको अगर आप नहीं भी बनाते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो वो जो नहीं दिखता है ना, जो बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर वो चीज है तो उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। और ये क्योंकि मेथड है और इसका नाम क्या होता है, नाम होता है सेम एज क्लास नेम, इसीलिए इसका नाम मेथड नहीं बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कंस्ट्रक्टर बोल देते हैं। समझ गए कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इसका नाम जो है वो क्लास नेम के जैसा सेम होगा, बाकी वो मेथड ही है। क्लियर है? हाँ ठीक है। और ये ऑटोमेटिक कॉल होता है, कब कॉल होता है? जब भी तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे, देखो जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे साथ में दो ब्रैकेट लगाना है, तो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। याद है, ये भी पढ़ाया था, ठीक है। इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऑटोमेटिक दिख रहा है ना आपको कि ये कॉल हो जा रहा है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉल हो जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। और अगर आप चाहो, ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि मेथड है तो उसका नेम सेम एज क्लास नेम होगा, सॉरी, ठीक है। मेथड है तो सेम नेम एज क्लास नेम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और दो ब्रैकेट दे दो, ठीक है। ये आपका बन गया कंस्ट्रक्टर, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्लियर है? लेकिन कंस्ट्रक्टर देखो तुम इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम इसके अंदर सीसो लिख दोगे ना, सीसो, तो ये सीसो भी प्रिंट करेगा। देखो लिखेगा आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये कुछ नहीं, ये मेथड ही है भाई, ये मेथड है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या होता है, इसका नाम जो है ना वो बिल्कुल सेम नाम होता है क्लास के नाम के साथ। देखो बिल्कुल सेम नाम है, ठीक है। और देखो जब भी ये कॉल कब होता है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये देखो ये ऑब्जेक्ट बनाए तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो अब देखो, ये देखो इसके बाद ना हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पे सिसो लिख देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड लिख देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। तो अब आप देखोगे CREATED, ठीक है, क्रिएटेड। तो अभी क्या है ना कि अगर मैं इसे कॉल करूंगा ना, तो देखना पहले ये वाला कॉल हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल पहले हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले बनाया ना। ऊपर वाला लाइन में क्या हुआ, टॉप टू बॉटम फ्लो मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर टॉप टू बॉटम फ्लो, पहले तो ये वाला जगह काम होगा, उसके बाद फिर ये आएगा इसके अंदर हो रहा है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर दे रहा है। तो ये पहले क्या प्रिंट करेगा, पहले प्रिंट करेगा इस क्लास का कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी है, तो उसके अंदर क्या है, system.out.println आई एम अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, उसके बाद फिर आपका ये वाला प्रिंट होगा। देखो अभी मैं रन करूंगा तो देखना ये ऐसे ही होगा, पहले कंस्ट्रक्टर वाला प्रिंट होगा, उसके बाद वो प्रिंट होगा, ठीक है। देखो आगे आई एम कंस्ट्रक्टर, उसके बाद आया है ये आपका ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। क्लियर है शकील कि कैसे कॉल हो रहा है, दिख रहा है? लेकिन इसका काम, ये वाला जो मेथड है ना, ये जो कंस्ट्रक्टर वाला जो होता है, ये मेथड नहीं बोलेंगे, इसको कंस्ट्रक्टर ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका क्लास नेम के साथ सेम नेम होता है। याद रखो, इट इज अ मेथड विच हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम, बस इतना ही डेफिनेशन होता है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। शकील क्लियर है? शकील क्लियर है कि नहीं है? हेलो, हाँ भाई। ओके चलो, तो ये क्या हो गया, तो ये यहाँ पे, लेकिन इसका काम यहाँ पे मेथड के अंदर कुछ लिखना नहीं होता है, बट इसका काम होता है इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो जितने भी आपके जो होते हैं क्लास वेरिएबल, जिसको हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, हम लोग उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। और क्लास वेरिएबल ठीक क्लास के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे इंट मैं दे दे रहा हूँ num1, ठीक है, num1, ठीक है, ये कर दिया। तो num1 के अंदर अगर मुझे वैल्यू डालना है तो मैं इस तरह करूंगा num1 इक्वल टू, अगर आपको कुछ भी डालना है 10, तो आप ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या है, 10 ऑटोमेटिक डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपको मान लो कि कुछ और डालना है, ठीक है, अगर आप यहाँ से पास करके डालना चाहते हो, तो आप कंस्ट्रक्टर को भी पैरामीटराइज कर सकते हो। पैरामीटराइज मतलब जैसे हम लोग सम के अंदर ए और बी भेज रहे थे ना, ए और बी भेज रहे थे कि नहीं भेज रहे थे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे यहाँ जैसे मान लो हमको num1 को भेजना है, यहाँ पे क्या करते, हम यहाँ पे कुछ नहीं, देखो तुमको जो बनाना है शक्ल तुम बना सकते हो, कुछ नहीं है। और अगर तुम उसको बना के वैसे कॉल करोगे तो वो वैसे ही कॉल होगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर चलो num1 भेज देते हैं, num1, ठीक है। चलो यहाँ सॉरी num1 को यहाँ से भेज देते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोर करना है कहीं पे, तो चलो ये यहाँ पे हो गया। इसके अंदर भी क्योंकि वहां से भेजे हैं तो इसका टाइप क्या है, जब भी पैरामीटर कुछ भेजते हैं तो उसका टाइप होता है इंट टाइप है। तो चलो क्योंकि जब पैरामीटर भेजे हैं तो भाई पैरामीटर के अंदर स्टोर भी कराना होगा, तो इंट यहाँ पे x ले लेते हैं, x के अंदर आ जाएगा वैल्यू num1 का, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाले को बोल देते हैं, इसका num10 कर देते हैं num, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं num10
इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो वहां से जो भी वैल्यू हो जाएंगे वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, बस हो गया, यही काम है, और कुछ काम थोड़ी है कंस्ट्रक्टर का। सिर्फ कंस्ट्रक्टर का काम है भाई, जो भी वैल्यू आपको अगर असाइन करना है, इनिशियलाइज करना, आप कर सकते हो यहाँ पे लाकर। क्लियर है? हाँ। तो यही हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग बिल्कुल सेम है, उसके अंदर भी वही तीन ही चीज होता है। द नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट, the data type of the parameters can be different, or the sequence of the parameters can be different। इसमें भी तीन ही तरह से देखो, ओवरलोडिंग वर्ड जहां सुनो तो ये तीन चीज दिमाग में हिट करनी चाहिए। ठीक है, कि क्या होगा, द मेथड नेम। अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है तो इट विल हैव दिस मेथड विल हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम। तो इसमें अगर तीन चार तरीका का मेथड बना लेते हैं, लेकिन बन तो जाएगा आराम से, लेकिन क्या होगा, सबका अलग अलग पैरामीटर होगा। ठीक है, पैरामीटर कैसे अलग होता है, तीन तरीका है। सीक्वेंस ऑफ द पैरामीटर इज डिफरेंट, डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर इज डिफरेंट, और द नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट। बस यही होता है आंसर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। हाँ। तो चलो, आई थिंक एवरीथिंग इज डन फ्रॉम माई एंड। कि शकील का डाउट था कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर मैंने क्लियर कर दिया है। फंक्शंस था शारिक का डाउट। किसी को और कुछ डाउट है? बताओ, किसी को कोई डाउट है? No, no, it was explained quite well. सॉरी शफा, बहुत Everything was good. It was explained quite well today. ओके ओके, थैंक यू। सानिया, कोई डाउट सानिया आपको? No, फैजान, कंस्ट्रक्टर में ही डाउट था, तो ठीक है अभी। अभी ठीक है ना? हाँ, मतलब अभी वो फिर से रिवाइज करे अगर कुछ ऐसा बिल्कुल, रहा। एक बार मैं बता रहा हूँ ना, ये वीडियो देखना पहले, ठीक है, कंस्ट्रक्टर पढ़ने से पहले ये वीडियो एक बार थोड़ा सा देख लेना, तो आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। उसके बाद आप कंस्ट्रक्टर वाला वीडियो देखना, ठीक है? ओके। तब आपको अच्छे से समझ आएगा। एक्चुअली वो एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी टू इंटरप्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला जो आपने दिया था ना, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसमें व्हाट आई डिड वाज कि वो जो इंटरफेस का प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ था ना, उसमें आप इंटरफेस वाला कर सकते हो प्रोग्राम, या फिर देखो सिंपल से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रोग्राम में क्या करना था, सिर्फ उसका देखो बाय डेफिनेशन व्हाट इट इज ओनली कि वन कॉन्क्रीट मेथड हैज टू बी देयर, राइट? एक कॉन्क्रीट मेथड लिखो और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखो, दैट्स इट, दैट इज डन। So can I share my screen and show it to you? Yeah, sure, you can. ठीक है, till then I'll just check with Amir. Amir, anything from you? कोई डाउट्स है आमिर? Okay, Shakil, anything from you? नहीं भाई। Okay. Hey, can you see my screen? I don't see it till now. Let me see. Yeah, it's up. Come on. What I did was this. Is it wrong? No, nothing is wrong. Let me just check it once. Okay. So आपने क्या है यहाँ पे? Just an example, so I just implemented the sum thing. देखो, abstract class का आपने देखा था कहीं पे, मतलब कहीं पे भी सर्च किया था थोड़ा सा? हाँ, I was searching for various YouTube videos, but then I saw your video again. I found it to be easier that way. Okay, तो बट उसमें मैंने कहीं पे abstract class के साथ abstract भी यूज किया था। वर्ड याद है आपको? abstract हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? एक क्लास के नाम के साथ, एक मेथड के नाम के साथ। तो ये आप जब तक क्लास के नाम के साथ abstract नहीं लिखोगे ना, तो वो abstract क्लास नहीं बनता है। मतलब what I did here is wrong, right? यहाँ पे सिर्फ आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। जैसे लाइन नंबर 3 है ना आपका, पब्लिक, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिख दो। लाइन नंबर नहीं, आई हैव डन इट हियर। एब्स्ट्रैक्ट वो वाला, ये तो बस इंटरफेस वाले के लिए किया था। जैसे आई मेड दिस एक जस्ट लाइक यू एक्सप्लेन, दिस वाज द इंटरफेस वाला प्रोग्राम, एंड देन दिस आई रोट, एंड देन आई डिड दिस, ठीक है? एंड वो एब्स्ट्रैक्ट वाला इंप्लीमेंट करने का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आई जस्ट रोट दीस टू लाइंस, एक अलग क्लास बना के उसी में। क्या ये सही है या अच्छा, आपने नीचे में बना दिया तो देखो, मतलब बताएंगे कि मतलब ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? किसी को नहीं कंफ्यूज करना, ना तो इंटरव्यूअर को, ना कुछ। I only knew the syntax, right? नहीं, सिंटैक्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको, ठीक है? यहाँ से आप जो है ना आपका पब्लिक वॉइड सब्ट्रैक्शन, उसको उड़ा दो। अच्छा, ठीक है? हाँ, ये वाला हटा दो, ये पूरा हटा दो, कोई मुश्किल नहीं है, ये पूरा हटा दो आप। ये भी, ये कमेंट आउट कर दो, बेटर होगा कमेंट आउट कर दो आप, फिर बाद में अपने हिसाब से कर सकते हो। कंट्रोल Z करके पूरा वापस कोड ले लो, कंट्रोल Z कर लो। हाँ, ये इसको कमेंट आउट कर दो आप। I'll tell you an easier way of commenting out, ठीक है?
आप लाइन नंबर 34 पे जाओ और कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क एक साथ दबाओ, कमेंट हो जाता है। अच्छा वो दैट एंड आई थॉट यू आर आस्किंग मी टू ओनली हाँ, और फिर आपका ये वाला लाइन नंबर 23, लाइन नंबर 23 से 30 तक सेलेक्ट करो। 33 बस 30 उसको भी सेलेक्ट आउट। हाँ, इसको भी कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबा दो। ठीक है, आई थिंक आपने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट बंद कर दिया है, लाइन नंबर 32 पे बंद नहीं करना था। ठीक है, तो वो आप हटा दो। ठीक है, ये हो गया। चलो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो अभी देखो ये आपका एरर दिखा रहा है चाइल्ड फर्स्ट पे, राइट? क्यों दिखा रहा है? क्योंकि करेक्ट, वो बोलेगा नहीं नहीं इम्प्लीमेंट मत करो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, दो ऑप्शन आपके पास, मेक टाइप चाइल्ड फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट, राइट? दिख रहा है वो सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, तो वो आप कर सकती हो। तो उसको करने के लिए क्या है, बस आपको क्लास के आगे लिखना है एब्स्ट्रैक्ट। देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा, करो उसे, एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। बस देखो ये आपका बन गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसकी तो जरूरत ही नहीं, ऑब्जेक्ट उसमें तो क्रिएट होता ही नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको बस। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं बनाना है, वो कमेंट आउट कर दो उसे, बस हो गया। ये आपका एक्चुअल में हो गया, और आपको मेथड्स को कॉल भी करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू कॉल राइट दिस मोमेंट। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना? सॉरी द वन आई डिड वाज रॉन्ग, राइट? रॉन्ग नहीं था, देखो वो चीज रॉन्ग नहीं है। ठीक है, कि आप उसे if you want to हाँ, मतलब ये बोल सकते हो कि doesn't make sense because I'll tell you कि abstract class जब भी होता है ना, तो एटलीस्ट देखो सिंपल डेफिनेशन सेज वन कॉन्क्रीट मेथड। ठीक है, और उसके बाद आप एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल दो, दैट्स इट, डन। ठीक है, कोई इंटरफेस कॉल नहीं करना है, कोई इंप्लीमेंट्स नहीं, कुछ नहीं। एक सिंपल सा अगर आपको लिखना है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड क्लास नेम, और उसके अंदर में एक कॉन्क्रीट मेथड कुछ भी लिख दो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रन। ठीक है, उसके अंदर लिख दो system.out.println एंड अनदर वन विल बी योर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट एंड योर मेथड एंड देन ब्रैकेट बंद एंड सेमीकोलन, दैट्स इट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एंड समवेयर आई रेड के उसमें एक मिनट जस्ट टाइप्स ऑफ वेरिएबल उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक, अच्छा एक क्या बाय डिफॉल्ट सब फाइनल होता है, किसमें होता है एब्स्ट्रैक्ट? इसमें